नमस्ते मित्रों, आज हम गुजरात के प्रमुख तीर्थ स्थलों के विषय में बात करेंगे। इन तीर्थ स्थलों में जैसे द्वारकाधीश, भेट द्वारका, गोपी तालाब, गौलोक धाम, जो कि गुजरात का एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है और धार्मिक स्थल है। द्वारकाधीश मंदिर के विषय में ऐसा बताया गया है कि द्वारकाधीश मतलब द्वारका के राजा या द्वारका के भगवान। जो भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है, वे गुजरात के द्वारका में स्थित प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर, जिसे जगत मंदिर के मुख्य देवता हैं। यह मंदिर हिंदुओं के 4 धामों में से एक है और इसे भगवान कृष्ण का निवास स्थान माना जाता है, जहां कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने मंदिर का निर्माण करवाया था। द्वारकाधीश मंदिर को जगत मंदिर और राजाधिराज मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर 5 मंजिला मंदिर है, जो 72 स्तंभों पर स्थित है और लगभग 2500 साल पुराना माना जाता है। भगवान कृष्ण की राजधानी माना जाता है और यह पवित्र नगरी भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का केंद्र है। गुजरात में यह दूसरा स्थान, जो कि भेट द्वारिका के नाम से प्रसिद्ध है। इसके विषय में यह कहानी है कि इसे शंखोधर के नाम से भी जाना जाता है। गुजरात के तट पर स्थित एक छोटा सा द्वीप है। यह मुख्य द्वारका शहर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है और हिंदुओं के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यह भेट द्वारका के बारे में विस्तृत जानकारी इस प्रकार है। यहाँ पर धार्मिक महत्व है कि भगवान का यह निवास स्थान है। पौराणिक कथा और मान्यताओं के अनुसार भेट द्वारिका ही वह स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण का महल था और वे अपने परिवार के साथ निवास करते थे। तो सुदामा मिलन कहा जाता है कि भगवान कृष्ण और उनके बचपन के मित्र सुदामा की भेंट इसी स्थान पर हुई। भेंट का अर्थ है कि कृष्ण और सुदामा का मिलन या मुलाकात। भेंट का शब्द गुजराती में द्वीप माना जाता है, तो इन दोनों को जोड़ करके इसका नाम जो है भेट द्वारका पड़ा। यहाँ का सबसे प्रमुख मंदिर द्वारकाधीश मंदिर, जिसे भेट द्वारका है, माना जाता है कि यहाँ की मुख्य मूर्ति स्वयं माता रुक्मिणी ने बनाई थी। मंदिर की परंपरा के अनुसार यहाँ भगवान को चावल पोहा दान करने की विशेष महत्व है, क्योंकि सुदामा भी कृष्ण के लिए चावल ही लेकर आए थे। परिसर में देवकी, रुक्मिणी, सत्यभामा और अन्य रानियों को समर्पित छोटे मंदिर भी हैं। हाल ही में ओखा और भेट द्वारिका को जोड़ने के लिए भारत का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज सुदर्शन सेतु, उस सेतु का नाम है सुदर्शन सेतु, बनाया गया है। अब आप बिना नाव के, बिना किसी और परेशानी के कार या अपने बस से या अपने प्राइवेट साधन से सीधे जाकर भेट द्वारका का दर्शन कर सकते हैं। तीसरा दर्शनीय स्थल गुजरात में गोपी तालाब, गुजरात के द्वारका में स्थित एक अत्यंत पवित्र और ऐतिहासिक सरोवर है। इसका संबंध भगवान श्री कृष्ण और उनकी परम भक्त गोपियों से अटूट प्रेम से है। यहाँ गोपी तालाब से जुड़ी हुई मुख्य बातें इस प्रकार बताई गई हैं कि माना जाता है कि भगवान कृष्ण मथुरा में थे और फिर मथुरा से द्वारका चले गए, तो वृंदावन की गोपियाँ उनसे मिलने के लिए व्याकुल हो गईं। अंततः वे द्वारका आईं और यहाँ के सरोवर के पास भगवान कृष्ण से मिलीं। कथा के अनुसार जब भगवान कृष्ण अपनी लीला समाप्त कर रहे थे, तब गोपियों ने इसी तालाब में समाधि लेकर स्वयं को कृष्ण में विलीन कर लिया था। माना जाता है कि उनके शरीर की मिट्टी ही गोपी चंदन बन गई। गोपी चंदन का रहस्य यह है कि गोपी तालाब की सबसे खास बात यहाँ मिलने वाली पीली मिट्टी है। इसी पीली मिट्टी को गोपी चंदन कहा जाता है। यह मिट्टी देखने में सुनहरी पीली और छूने में बहुत मुलायम होती है। वैष्णव संप्रदाय के लोग और कृष्ण भक्त इस मिट्टी का तिलक अपने माथे पर लगाते हैं। वैज्ञानिक रूप से भी इस मिट्टी को त्वचा के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। यह गोपी तालाब द्वारका से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह भेट द्वारका जाने वाले रास्ते पर ही पड़ता है। अगला हम देखेंगे गुजरात में गोलोक धाम। गोलोक धाम को यह बताया जाता है कि भगवान कृष्ण को समर्पित एक अत्यंत पवित्र और शांतिपूर्ण स्थान है। यह मुख्य रूप से बेरावल, सोमनाथ, गुजरात के निकट स्थित है। इसके बारे में मुख्य जानकारी ये है कि गोलोक धाम, जिसे देहोत्सर्ग तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है, सोमनाथ मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर हिरण नदी के तट पर स्थित है। हिंदू धर्म में इस स्थान का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि माना जाता है कि यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त कर बैकुंठ गोलोक को प्रस्थान किया था। गोलोक धाम परिसर के अंदर कई महत्वपूर्ण मंदिर हैं, जैसे श्री कृष्ण चरण पादुका मंदिर है, जो कि भगवान कृष्ण के पदचिन्ह बने हुए हैं। यहाँ पर
पर लोग अपना माथा टेकते हैं। दूसरा गीता मंदिर है। यह एक सुंदर मंदिर है जिसकी दीवारों पर श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय के श्लोक संगमरमर पर लिखे गए हैं। और तीसरा है लक्ष्मी नारायण मंदिर। यह भगवान श्री हरिविष्णु और माता लक्ष्मी का भव्य मंदिर है। चौथा है त्रिवेणी संगम, बगल में है, जो कि गोलोक धाम के पास ही 3 नदियों और उन 3 नदियों में हिरण नदी, कपिला नदी और सरस्वती का पवित्र संगम है, इसलिए इसे त्रिवेणी संगम माना जाता है। इस प्रकार गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर और अन्य मंदिरों के विषय में हमने जानकारी आपसे बहस और धन्यवाद। अगले वीडियो में कुछ और जानकारी लेकर हाजिर होंगे। तब के लिए नमस्कार।